नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डीए फैमिली, मुझे पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट, लेकिन मैं रात को अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि एक बार एफआईएस और डीएस का डेटा हाथ में लग जाए। देखना तो बनता ही था कि एफआईएस ने क्या कांड किया, भाई मार्केट लॉस गिरा दिया। नहीं, वैसे अगर आप देखें तो और भी स्टॉक को छोड़ के न्यूज़ निकल के आ रही है और मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा जहां पे आपका टाइम भी सेव हो और वो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिले विदाउट एनी डिले। लेट्स तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे ओनली न्यूज़ होगी, नो बकवास। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वैसे बहुत सारे स्टॉक मैंने ऑलरेडी आज कवर कर दिए हैं, जहाँ पे कुछ डिविडेंड की न्यूज़ है और जहाँ पे कोई कोई स्टॉक एमओएस पे खड़ा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलेगी, तो जाके देख सकते हैं। आज के दिन मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने की कोशिश भी की थी। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करता हूँ अर्निंग से। जी हाँ दोस्तों, मैंने स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई बिकॉज टाइम नहीं मिला, बिकॉज बहुत सारे आज के दिन न्यूज़ थे। तो एनीवेज अगर आप देखें तो एक ओवरव्यू देखना बनता है। टीसीएस के दोस्तों जो नंबर्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए। अगर आप देखें तो यस, बहुत मैं कमेंट देख रहा था कि जो बहुत लोग बोल रहे थे सर डिसअपॉइंटेड हूँ, इतना नंबर्स और अच्छे आने चाहिए थे। देखिए फ्रेंड्स, टीसीएस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, कोई माइक्रो कैप कंपनी नहीं है ना। आप देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू है वो 43,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ते हैं, मतलब समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है ना। और प्रॉफिट की बात की जाए तो हमें नेट प्रॉफिट में 15% जम देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ये नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये ब्लू चिप वाली कंपनी है। ये सब कंपनी का फ्लैट नंबर भी देना तो बहुत सारे एफ ऐसे ही अटैक हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपनी कंसिस्टेंट विल्ड क्रिएटर बन के रहती है और थोड़ा स्लो भागती है, लेकिन पैसे को बचाते भी हैं। तो ऐसे स्टॉक 3-4 साल में पैसे डबल करते हैं, और खासकर डिविडेंड का मजा अलग। तो गाइस, 15 रुपये का हमें फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया, जो अपने आप में बहुत ही शानदार बात है। आप सबको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने होल्ड किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही निचले लेवल से हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, जो फंडामेंटली बहुत 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 स्ट्रॉग है और खासकर डेफरी कंपनी है। तो ऐसी कंपनी लॉकडाउन की वजह से भी भागेंगे लॉन्ग टर्म में, और ऐसी कंपनी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर है। तो आपके पास से एकदम दबा के माल बैठे हैं। कभी भी गिरता है बिकॉज मार्केट में सेंटीमेंट खराब है, शॉर्टर्स को बहाना मिलता है, तो आपको यही स्टॉक निचले भाव पे मिलेगा, तो उधर पे उठा लीजिएगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये सब पैसा छापने की मशीन है। बिकॉज कंसिस्टेंट वेल मेकर है, क्रिएटर है। मुझे रिजल्ट काफ़ी पसंद आए। ये सब मुझे उतना हाई एक्सप्रेशन नहीं है, बिकॉज मैं भी पेंडेमिक को देख रहा हूँ, कोरोना को देख रहा हूँ, और इस बात से अगर मैं देखूँ तो मुझे रिजल्ट काफ़ी पसंद है। उस हिसाब से मेरे पास बहुत सारे माल है, मीन्स माल इन द सेंस शेयर्स हैं। तो मैं इसको दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा, और कभी भी नीचे डिप में आता है, मेरा एमओएस लेवल पे आता है, तो मैं इसको और भी एक्मुलेशन करने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके नाउ, दूसरा दोस्तों, बहुत ही मैंने देखा कि एक कमेंट कि सर अब स्टॉक्स में एक डार्क वेब में डेटा रिलीज़ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। यस, आपको मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ। देखिए, मैं कोई भी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता। बहुत सारे आते हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे प्रमोशन एंड ऑल उतना पसंद नहीं आता। बट फिर भी मैं किसी को डिफेम भी करना नहीं चाहता, चूँकि न्यूज़ है तो कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो अब स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो ब्रीच हो चुका है। आधार, पैन और बैंक अकाउंट नंबर लीक हो चुके हैं। तो कैसे बहुत सारे मेरे पास आए कि सर कहाँ अकाउंट खुलवाऊँ। देखिए दोस्तों, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ मैं बोलूँगा इतना, आपका पोर्टफोलियो का साइज़ बड़ा है या फिर छोटा, डजंट मैटर, बहुत लॉन्ग टर्म वाले निवेशक हैं, तो कुछ डिस्काउंट ब्रोकर के पास भी रखिए और कुछ लॉन्ग टर्म ब्रोकर के पास भी रखिए। खासकर जो बैंक्स होते हैं वो मुझे काफ़ी सिक्योर रखते हैं, बिकॉज मेरे पास दोनों अकाउंट हैं। तो अगर मैं अपना बहुत लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, जिसको मैं नेबर्सल कैटेगरी में रखता हूँ, वो दोस्तों मुझे थोड़ा सा मंजूर है कि थोड़ा हाई ब्रोकरेज पे कर दूँ, बट इट्स ओके। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे और सेफ लगता है। लेकिन मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, ऑप्शंस में काम करता हूँ, फ्यूचर्स में काम करता हूँ, तो मैं डिस्काउंट ब्रोकर को पकड़ता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ, अगर आप बहुत बड़े पोर्टफोलियो आपके पास हैं, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म बिना टेंशन का लेना चाहते हैं, तो गाइस मैं बोलूँगा कि आपके पास बैंक जो ब्रोकर है वो बहुत ही सेफ है। ऐसा नहीं कि ये सब खराब है, ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अटैक तो हो ही सकता है। इवन आपको पता है कि बहुत टाइम पहले इंडिया के जो बात कीजिए डिफेंस को भी एक आया था थ्रेट, जहाँ पे डार्क वेब में डेटा रिलीज करने की कोशिश की थी। ऑल्दो दोस्तों हम लोग काउंटर दिए थे, बट फिर भी ये सब होते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज ये है तो कल कोई दूसरा भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से जो पैनिक कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो गो विद द फुल टाइम ब्रोकर्स। और जो अफोर्ड नहीं कर पाते, छोटा पोर्टफोलियो है, तो भाई सेफ है, खराब नहीं है। बिकॉज इन्होंने दोस्तों बोला भी है स्टॉक्स ने कि हम लोगों ने इसको बचा लिए है और एकदम सेफ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आपको कंसर्न होता है तो अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आपके पास अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो दोनों के पास चाहिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में उसको मेंटेन करिए, और शॉर्ट टर्म के लिए डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी अच्छे और सस्ते दिखाई देते हैं। अगेन दोस्तों, में न्यूज़ देखने को मिल रही है कि बात की जाए जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों न्यूज़ तो मोर और लेस 95% कन्फर्म है कि लॉकडाउन होगा 14 डेज़ का, बिकॉज कोविड टास्क फोर्स ने बोला है कि 14 दिन का कम से कम देना इंपॉर्टेंट है, वरना ये जो चेन है फिर से ब्रेक नहीं होगा। बिकॉज महाराष्ट्र का गवर्नमेंट, उद्धव जी सोच रहे थे कि 7 दिन का ही हो, लेकिन उनके सामने समस्या है, एक एक दिन में 60,000 केसेस सिर्फ दोस्तों महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तो अपने आप में ही रिकॉर्ड तोड़ केसेस हैं।
तो इनके जो हेल्थ मिनिस्टर आप देख सकते हैं कि इनका नाम है राजेश टोपे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने बोला है कि जो लॉकडाउन का जो न्यूज़ है वो 14 अप्रैल के बाद ही हमें देखने को में भी मिल सकता है, डिसीजन उसी के ऊपर होगी और हाई चांस है कि लग जाए, इसलिए मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से आपने देखा कि इसके एक साल पहले कितना फियर था, मैंने बताया भी वीडियो में, अगर देख सकते हैं आज के दिन में। तो उतना पैनिक मत करिएगा, लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए हमेशा मौका रहता है। शॉर्ट टर्म में जो फ्यूचर्स में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, उनको पोजिशन स्क्वायर करना पड़ता है। और बहुत लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो सेंटीमेंट खराब हो जाता है, एफआईएस का सेंटीमेंट तो खराब हो रहा है, जिसकी वजह से पैसा निकाल रहे हैं, बट सेंटीमेंट सही होगा। तो दोस्तों, इंडिया ऐसा इकोनॉमी को कोई छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज बहुत तेज़ी से भागने वाला कंपनी मीन्स इकोनॉमी है। तो ऐसी कंपनी जो भारत इकोनॉमी को बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं वो सही भागेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से मार्केट में थोड़ा सा हलचल है, तो देखना बनता है कि 14 तारीख को क्या होता है। लेकिन हम लोग को एसम्पशन नहीं लगाना है, हम लोग को प्लान करना है क्या करें। यस, लॉन्ग टर्म वाले एकदम होल्ड नहीं करना, शॉर्ट टर्म वाले अपना एसएल हिट हो गया तो निकल जाओ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमें अपना डिसिप्लिन से काम करना है। मार्केट गिरेगा और फिर भागेगा भी, तो आपको पेशेंस चाहिए। तो एनीवेज, इस लॉकडाउन को न्यूज़ को दोस्तों मैंने कंफर्म किया कि मार्केट में क्या न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो एफआईएस, जी हाँ दोस्तों, मीन्स महबूबा होती हैं इंडियन मार्केट की। तो आप देख सकते हैं कि उनका मूड खराब होना मतलब मार्केट का मूड खराब होना। और पिछले मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि डीआईएस सपोर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज हाँ, डीआईएस के पास खुद ही कम पैसा जा रहा है, बहुत लोग कम एसआईपी चला पा रहे हैं, उतना पैसा नहीं आ पा रहा है। और असल में डीआईएस के पास थोड़ा लैक ऑफ फंड मुझे दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से डीआईएस सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज 1700 करोड़ का माल बिकवाली हुआ है, जो बहुत बड़े नंबर्स हैं। और अगर तो यही बिकवाली करे तो इंडेक्स और गिर जाता। तो मेरे हिसाब से एफआईएस बहुत ही मतलब पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके पास और भी अदर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज बॉन्ड नीति समस्या था, और खासकर डॉलर का प्राइस बढ़ना और रुपये में वीकनेस आना, ये अपने आप में ही इकोनॉमी को एक संकट का बयां करता है। तो इसीलिए एफआईएस का मूड खराब हो रहा है। बट एफआईएस रूट के जाएंगे तो दोस्तों उनके पास आना इंडियन मार्केट में ही है, ये हमने देखा है बहुत बार। तो ठीक है, देखते हैं कब तक रूठे रहते हैं। बट मेरे हिसाब से एफआईएस बिकवाली करेंगे तो गाइस तब तक हमें निफ्टी में कमजोरी देखने को मिल सकती है। गाइस आप देख सकते हैं कि निफ्टी में आज हाहाकार मच गया, इतना प्रॉब्लम था निफ्टी, मतलब इतना गिरावट हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी में और एचडीएफसी लाइफ में फ्लैट सा देखने को मिला। हमारा पहले से ही टॉपिक है, ये सब हमारे बहुत सारे टॉपिक्स ने आज अंडर परफॉर्म किया। और खासकर मेरा पोर्टफोलियो दोस्तों बहुत ज़्यादा बहुत लाल चला गया था। इवन हमारे प्रॉफिट कम हुए है ना, लेकिन दोस्तों हम लॉस में ऑफकोर्स नहीं होंगे जब तक निफ्टी आधा से आधा नहीं हो जाता, तब तक हम लोग दोस्तों कभी लॉस में नहीं आ सकते, बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो बहुत पहले से बना हुआ है और हम लोगों ने क्रैश में बहुत खरीदारी भी की थी। तो मेरे हिसाब से आज सबका पोर्टफोलियो लाल था, मेरा ही पोर्टफोलियो लाल था। झूठ बोल के किसी का भला थोड़ी ना होता है ना। अब ऐसा नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो कुछ आपसे अलग है, यस एलोकेशन अलग हो सकता है, बट स्टॉक तो मैं वही लेता हूँ जो मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ, है ना। तो आपके पास वही स्टॉक है, मेरे पास वही स्टॉक है, गिरावट सेम है। लेकिन एचडीएफसी लाइफ दोस्तों अपने आप में ही बहुत अच्छी कंपनी है, और खासकर जिस हिसाब से इसने आज के दिन परफॉर्मेंस दी है, आप देख सकते हैं कि मीन्स फ्लैट ही था, है ना। आज के लोग की बात की जाए 679, तो ये दोस्तों तूफान में भी खड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये आगे जाने की क्षमता रखता है, तो आपको इस पर नज़र रखनी है। आपके पास है, एकदम बिंदास होल्ड करे, कभी भी गिरे दोस्तों तुम दबोच लीजिएगा, बिकॉज ऐसे स्टॉक निफ्टी में लिए पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ज़रूर आउट परफॉर्म करेंगे, मुझे सट्टे पर भरोसा है। और खासकर एचडीएफसी लाइफ अपने आप में ही डेफरी कंपनी है, तो और भरोसा को मजबूत कर देता है। लेकिन दोस्तों बहुत लोग देखता हूँ कि बैंक को लेके थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं। जी हाँ, एकदम सही है, आपको बैंक सही नहीं लगे एकदम निकालिए, और सब भी हमें देखने को मिलता है स्टॉक्स। लेकिन हाँ, बैंक की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक दोस्तों बैंक नहीं बल्कि बहुत लोगों का इमोशन भी है, बिकॉज खासकर बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं एफआईएस के, डीआईएस के, और उनका पैसा तो पैसा है कि हमारा पैसा ही पैसा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये वेल्थ मेकर है भी, क्रिएटर भी है। तो गाइस कोई भी स्टॉक भागता है तो गिरता भी है कि नहीं। पिछले कुछ समय से किसी को खरीदने का मौका नहीं दे रहा था, तो आज गिर रहे हैं, तो लोग पूछ रहे क्यों नहीं गिरेगा भाई, ये बाउंस बैक किया था, फिर गिरेगा, फिर बाउंस बैक करेगा, है ना। तो आपको टाइमिंग नहीं करनी है, ऐसे स्टॉक को दबोच लेना है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो ये अगर डूब गया दोस्तों तो बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी डूब जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिकॉज इतना बैंक में दम है कि आपको समझा नहीं सकता। इनके एक बार जाकर थोड़ा बैलेंस शीट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और एनपीए होते भी हैं तो इनके लिस्ट होंगे, ये दोस्तों हमने दम Q2 में और Q3 में देख लिया था, जब इनके नंबर्स आए थे। और तब दोस्तों मैं समझ गया था कि हाँ, क्यों इसको मार्केट का लीडर बोला जाता है। तो ऐसे स्टॉक में घबराना नहीं है, जितना गिरे आपका एमओएस लेवल हाई हो जाएगा। करंट मार्केट प्राइस से बाई करिए, कभी 1300 के नीचे आए तो बाई को बढ़ा दीजिए। बिकॉज बहुत सारे निवेशकों का मानना है, बहुत सारे बड़े बड़े फंड हाउस का मानना है कि अगर मार्केट सुधरा तो जी हाँ, ये बाउंस बैक ज़रूर मार सकता है, और टारगेट्स तब बहुत ही अप होंगे। तो इसमें टाइम स्पेंड करिए, अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पर कर दिए, आपको लॉन्ग टर्म में 101 का मुनाफा हो सकता है। सेम दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड की बात करूंगा, बहुतों की पेरेंट कंपनी है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर दोनों में से कोई एक ही चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, क्या करूँ। तब दोस्तों अगर आपके पास दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो एचडीएफसी लिमिटेड बहुत ही शानदार है, क्योंकि देखिए एचडीएफसी लिमिटेड बहुत एचडीएफसी ग्रुप के अदर स्टॉक के पेरेंट कंपनी भी हैं, और अपने आप में ही बहुत बड़ी और पुरानी कंपनी दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से दोनों अच्छा स्टॉक है, बट दोनों में से कोई एक स्टॉक को बनाना है तो जी हाँ, एचडीएफसी लिमिटेड मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा। बिकॉज इस कंपनी में मैं हमेशा बहुत ही बिलीव करता हूँ, बिकॉज इनका भी वही सेम ट्रैक रिकॉर्ड है जो एचडीएफसी
बैंक का आपने देखा था, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसने भी रिकवरी मारी थी। तो एनबीएफसी और बैंक में अगर एनपीए का इशू होता है, लॉकडाउन होते हैं, तो फिर से लोन डिफ़ॉल्ट होगा, जिसकी वजह से शायद ये पहले से मार्केट अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहा है। बट येस, मार्केट को छोड़िए, एक अच्छी न्यूज़ आ जाएगी तो फिर वही भाग जाएगा। तो ऐसे गिरावट में ऐड करिए और लॉन्ग टर्म तक छोड़िए, आपके पैसे ज़रूर कंपाउंड हो सकते हैं। एकदम दोस्तों रिलायंस बाइंग जोन पे है, मैं एकदम गला फाड़ फाड़ के बोलूँगा, रिलायंस बाइंग जोन पे है, बाइंग जोन पे है, बाइंग जोन पे है। 1800 से लेके 1900 इनके अल्टीमेट बहुत ही अच्छे डिमांड जोन निकल के आते हैं। और इस बीच में दोस्तों अगर आप देखें तो भाई देश की नंबर वन कंपनी इस पर द मार्केट कैप 400-500 डिस्काउंट मिलती है। मैक्स टू मैक्स मान के चलिए 200 रुपये गिर गया। अगर आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपको एकदम नीचे में चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो आप लिए हुए हैं तो घबराइए मत, नहीं लिए हुए हैं तो एकदम दोस्तों आज पैनिक सेलिंग हुई थी, उसमें रिलायंस गिरा भी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है और खासकर ऐसे कंपनी लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छा कर सकते हैं। बट मैं दोस्तों डिस्पेशली चाहता हूँ कि Q4 के नंबर्स हैं, लेट्स सी O2C डिमर्जर से क्या न्यूज़ आ रही है और एरेमको की डील कब होगी। बट मेरे हिसाब से रिलायंस बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉस से मत निकलिएगा, करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई है। और 150 रुपये का अगर डाउनसाइड नहीं सह सकते हैं तो आई होप दोस्तों आपको थोड़ा सा और मैच्योरिटी स्टॉक मार्केट लाना पड़ेगा। तो घबराने की बात नहीं है, लिए हुए हैं तो माल बिंदास दबा के बैठे हैं। गाइस मैंने इसको कवर किया था, जब पहले कवर किया था तो ये स्टॉक 2200 का था, फिर जब कवर किया था इस स्टॉक को तो 2600 का था, फिर जब स्टॉक कवर किया दोस्तों रिसेंटली 3100 3000 के लगभग था। आज आप देख सकते हैं कि 5.5% अब दिखाई पड़ रहा है। डेफ्री कंपनी है और जैसे मैंने बताया कि आज सारे फार्मा के स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, खासकर ये कंपनी अच्छा करेगी, पैथोलॉजी में डील करती है और अपने आप में डेफ्री कंपनी है, गुड आरओई है और गुड चेन है, ऑर्गेनाइज चेन है। तो अगर आपको दोस्तों लाइक पैसा कमाना है तो ऐसे स्टॉक में एकदम निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब स्टॉक पे ऐसा नहीं कि कोविड के बाद खत्म हो जाएगा, कोविड के पहले भी इस स्टॉक ने कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दिया था। और मुझे दोस्तों पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में अगर आप इसमें टाइम देते हैं, कोई भी लेवल पे खरीदते हैं, थोड़ा सा डिप आता तो ऑफकोर्स एक अच्छी बात होती है। लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से माल दबा के बैठे हैं, नहीं लिए हैं तो अराउंड 3000 3-4% का डिप एक सही है एंट्री का, नहीं लिए फिर अभी भी करते हैं तो ख़राब नहीं है, टाइम दीजिएगा, ये स्टॉक आपको ज़रूर अच्छा कर सकती है। बिकॉज ये कंपनी मुझे फंडामेंटली बहुत ही शानदार लगती है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में पैथोलॉजी का जो ऑर्गेनाइज चेन है इसमें बहुत ग्रोथ है। और जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है तो इनके रेवेन्यू आने वाले कुछ क्वार्टर में और बढ़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मार्केट में इसको बहुत ही रिस्पेक्ट मिल रहा है, आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा मोटर्स को दोस्तों आज देख सकते हैं खटिया खड़ी हो गई, आज 9% गिरावट देखने को मिली थी। एनीवेज आज तो सबकी खटिया खड़ी हुई, लेकिन जिस हिसाब से ये 290 के नीचे रहा तो अपने आप में ही डाउन साइड देगा। तो बहुत अच्छी न्यूज़ भी आते हैं, ख़राब न्यूज़ भी आते हैं, तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर नीचे गिरे तो ठीक है, लेकिन दोस्तों इस लेवल पे भी थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर लेते भी हैं 290 का ऐसे लिए काम करें, बिकॉज स्टॉक में पिछले कुछ समय से बहुत रैली आ चुकी थी, तो कैसे गिरता है तो निकलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ लिए हुए हैं तो विजन हाई रखिएगा, बिकॉज ईवी को लेके सबसे ऑर्गेनाइज प्लेयर इंडिया में यही दिखाई पड़ता है। तो आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन कभी भी दोस्तों अगर मैं इंटरेस्टेड रहा 240 और 30 के नीचे ही रहूँगा। लेट्स सी आता है या फिर नहीं आता है, अगर आया तो अच्छी बात है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या इनका फंडामेंटल्स हैं। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स ठीक ठाक ही देखने को मिलते हैं, बट अपने आप में बहुत रैली आ चुकी थी, तो मुझे लगता है कि एक और डिप बाकी है, आपके पास है तो अपना प्लान खुद कर सकते हैं। गाइस मैंने थोड़ा सा इंडिया मार्ट इंटरमेश में आज खरीदारी करी, असल में बजाज फाइनेंस भी खरीदा था, क्योंकि मेरा हमेशा से नियम है कि एक अच्छा डिप आता है 500-600 पॉइंट तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। बिकॉज ऑफकोर्स मेरा बहुत सारे लिक्विड फंड्स में है और खासकर दोस्तों IDFC के फर्स्ट बैंक में मैंने सेविंग्स अकाउंट जो खुलवा कर रखे, किस इनकम आएंगे है ना, और कुछ कुछ FDs भी ऑनलाइन में करके रखा है, तो वो सब दोस्तों पैसे इधर पे ही जाते हैं। और खासकर मेरे पैसे और भी जगह से आते हैं मंथली, तो वो सब पैसे कहाँ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑफकोर्स मैं आपको बताता हूँ। तो मैं खुद भी वही काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, मैं भी वही काम करता हूँ, मैं भी एड ऑन डिप्स करता हूँ। बिकॉज मेरा भी टारगेट है कि मुझे और भी कॉर्पस बिल्ड करना है, तो उसके लिए होते हैं निवेश, सही टाइम पे सही निवेश। तो मुझे जहाँ पे वैल्यू दिखाई पड़ती है और फंडामेंटल अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है तो मैं दोस्तों सब निवेश करता रहता हूँ। तो इंडिया मार्ट इंटरमेश में, मुथूट में, खासकर बजाज में, फाइनेंस में, HDFC बैंक में जो मेरा दोस्तों SIP का नियम है मैंने किया, कुछ मैंने दोस्तों आज माल रिलायंस में उठाया है, मैं अपना पर्सनल चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो इन्वेस्ट अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट इंटरमेश अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी है और मैंने उठाया है, तो भाई मेरी रिसर्च है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, क्लियर कट थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं। इन कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है, आज के दिन 5% की डाउनसाइड दिखाई पड़ रहे थे, तो मिड कैप कैटेगरी के दोस्तों ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है, तो आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो कर मार्केट प्राइस भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। भाई सेम टाटा मोटर्स के बाद बहुत गिरावट देखने को मिली किसमें, भाई IRCTC में। मैंने आज के दिन स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है, तो पैनिक नहीं करिएगा, कोरोना भाई टेम्प्रोरी है, फिर कभी ना कभी जाएगा, कभी ना कभी सनशाइन ज़रूर होगा, और दोस्तों वो जब होगा तो आप पकड़ नहीं पाइएगा। आप देख सकते हैं कैसे सेकेंड वेव के पहले ये भाग रहा था, 2000 के ऊपर चला गया था ना, फिर गिरावट हुई। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको छोड़िए, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो उसको करिए। आप IRCTC से माल ऐड कर सकते हैं तो ऐड करिए, आपको दोस्तों अच्छा खासा वैल्यू मिलेगा। जिन्होंने फ्रेश एंट्री नहीं की है उनके लिए मौका है, और जिन्होंने किया है प्रॉफिट, इससे मेरा भी कम हुआ है, ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ कम हुआ है, मेरा भी कम हुआ है। लेकिन मैं होल्ड करूँगा और मैं ऐसा नहीं करूँगा कि अभी 20 रुपये बाद में खरीद लिया, नहीं दोस्तों, मैं उतना मैं स्मार्ट नहीं हूँ।
ऑफकोर्स मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होता है कब कहाँ हो सकता है, अनुमान होता है, तो मैं उधर पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये सब स्टॉक नेवर सेल कैटेगरी स्टॉक है, कभी प्रॉफिट नेगेटिव में आ जाएंगे लेकिन जब भागेंगे दोस्तों तो आप पकड़ नहीं पाइएगा। बेस्ट एग्जांपल दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, बजाज फाइनेंस, जब वो 1700 का स्टॉक 3500 में आया था तो बहुत लोगों ने बेच दिया था, और वही स्टॉक दोस्तों 5800 का जर्नी करके आया था। तो ये स्टॉक मार्केट की साइकिल है, आप उसमें टाइम दीजिए, और जो इंट्राडे एफ करते हैं उन्हें करने दीजिए, वो पैसा छोड़ के जाएंगे फ्रेंड्स, उनके पैसे लॉन्ग टर्म में हमारे ही बन सकते हैं। बस आपको आज शायद डिविस लैब की ताकत समझ में आ गई होगी। पिछले कुछ समय से कॉन्स्ट्रक्शन कर रहा था, हमने उठाया भी था, बताया भी था, मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है, मुझे काफ़ी पसंद है, और आने वाले कल में इसको लेकर अच्छा सेंटीमेंट है। यस, डॉक्टर रेड्डी भी बहुत अच्छी कंपनी है, और स्पुतनिक 5 को लेकर उसको इंडायरेक्टली भी बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर दोस्तों अगर देखें डिविस लैब तो बहुत ही शानदार कंपनी है, और आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू करंट मार्केट से बाइक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा, ये कंपनी आपको और भी अच्छा करके दे सकती है। तो मेट्रोपोलिस की बात की जाए, लाल पैथलैब सही था, ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके पहले लाल पैथलैब के पहले इसमें एक जर्नी, मतलब इसमें एक रैली आई थी, तो दोनों में से कोई भी स्टॉक आपको पसंद है तो ऐड कर सकते हैं। बट ये सब दोस्तों स्टॉक सेंटीमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हैं, तो ये सब स्टॉक में और भी रैली पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज पैथोलॉजी में सब डील करती है। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, HDFC AMC, ये भी दोस्तों डेफिनेटली कंपनी है, लेकिन जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड की खटिया खड़ी है इसमें गिरावट है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं कल नहीं परसों भागेगी। और मुझे दोस्तों इनका बिजनेस सही लगता है, प्राइस से मैं कभी जज नहीं करता। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और जिन्होंने नहीं लिया है, जिनको HDFC AMC में निवेश करना है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री के कोई स्टॉक पे, तो चाहे तो कर मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग की बात की जाए तो 2700 है, और MOS की बात की जाए 2500, और सुपर MOS की बात की जाए तो 2250, ये इनके लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट। आई हो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हो, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड एज वेल गॉड ब्लेस यू ऑल।